नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिमांड एंड रिकवरी का। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिमांड एंड रिकवरी। अगर आप जीएसटी सीख रहे हैं, जीएसटी में वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको डिमांड एंड रिकवरी की जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप डिमांड एंड रिकवरी को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, तो जीएसटी में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा आगे जाएगा। और आजकल जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो ज्यादातर नोटिसें आती हैं, इसी को लेकर आ रही हैं, डिमांड को लेकर। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आप उस नोटिस का रिप्लाई सही तरीके से दे सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने आपको जो नोटिस भेजा है वह नोटिस सही तरीके से है। आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा डिमांड एंड रिकवरी के बारे में। और मैं इस तरीके से, इतनी सरल तरीके से पूरा टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि आप जो डिमांड एंड रिकवरी का सेक्शन है, सेक्शन 73, सेक्शन 74, 75, 76, सब कुछ एकदम एक ही बार में आप समझ जाएंगे। पहले हम डिमांड को समझेंगे, डिमांड के बाद फिर रिकवरी को समझेंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। हम डिमांड एंड रिकवरी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हमें इसमें पढ़ना क्या है, हम पहले इस चीज को समझ लेते हैं। दोस्तों नॉर्मल तौर पर हम क्या करते हैं, आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आपके रिटर्न्स की स्क्रूटनी करता है और स्क्रूटनी में पता चलता है कि आपके रिटर्न्स में कुछ गड़बड़ है, मतलब मिसमैच है। तो जब जीएसटी डिपार्टमेंट मिसमैच या आपके रिटर्न में जो गड़बड़ी को पकड़ता है, उसके बाद डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन देता है कि रीजन बताओ, जो यह गलती आपने अपने रिटर्न में कर रखी है इसका रीजन बताओ। फिर आप क्या करते हो, आप रिप्लाई देते हो। लेकिन आपके रिप्लाई से डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं होता है या आप रिप्लाई ही नहीं करते हो, फिर उस केस में डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट आपका ऑडिट करवा सकता है, इंस्पेक्शन करवा सकता है। और ऑडिट में स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66 में भी हो सकता है या सेक्शन 65 में ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, दोनों में से कुछ भी करवा सकता है, दोनों में से कोई भी ऑडिट आपसे डिपार्टमेंट करवा सकता है। या फिर और क्या कर सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने शॉर्ट पेमेंट किया है या नॉन पेमेंट किया है या एरोनियस रिफंड लिया है या गलत तरीके से आईटीसी क्लेम किया और यूटिलाइज कर लिया है, इनमें से कुछ भी आपने किया है, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में नोटिस भी भेज सकता है। ओके। और अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स तो अपने कस्टमर से आपने कलेक्ट कर लिया और डिपार्टमेंट को पेमेंट नहीं किया, तो इसमें सेक्शन 76 में नोटिस आ सकता है। मतलब आपने टैक्स को कलेक्ट किया लेकिन डिपार्टमेंट को पेमेंट नहीं किया, तो सेक्शन 76 आएगा। इसमें 73 या 74 नहीं, कलेक्ट किया पेमेंट नहीं किया है तो सेक्शन 76 आएगा, ध्यान रखना। दोस्तों अब हम देखते हैं कि सेक्शन 73 कब लग सकता है आपके ऊपर। सेक्शन 73 में आपको नोटिस कब आ सकता है, अदर देन फ्रॉड, सीधा सीधा सा मतलब अगर सेक्शन 73 में नोटिस आता है तो समझ लीजिए कि अदर देन फ्रॉड। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपसे जो अपराध हुआ है, मैं अपराध बोल रहा हूं, जो अपराध आपसे हुआ है वह आपने जानबूझकर नहीं किया, मतलब आपका यह गलत करने का या अपराध करने का आपका कोई इरादा नहीं था, आपने जानबूझकर नहीं किया या आपसे गलती से हो गया, आपके अनजाने से हो गया, आपसे गलती से हो गया, तो सेक्शन 73 का नोटिस इश्यू हो जाएगा। मतलब अदर देन फ्रॉड, मतलब अगर सेक्शन 73 में नोटिस आता है तो डिपार्टमेंट आपको, आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं लगा रहा है कि आपने अपराध किया, आपके ऊपर कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा है, वह यह समझ रहा है कि आपसे यह गलती, आपका मकसद नहीं था
यह अपराध करने का, लेकिन आपसे गलती से हो गया है। तो अदर देन फ्रॉड मतलब सेक्शन 73। और सेक्शन 74 कब लगा सकता है? अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को लगता है कि यह अपराध आपने जानबूझकर किया है, आपने फ्रॉड किया है, तो सेक्शन 74 का नोटिस आएगा। अगर सेक्शन 74 का नोटिस है तो आप बिल्कुल यह समझ लीजिए कि यह फ्रॉड का केस है। जीएसटी डिपार्टमेंट सीधा आप पे क्लेम लगा रहा है अपराध का कि आपने चोरी किया, आपके ऊपर बिल्कुल चोरी का इल्जाम लगा रहा है। किसमें? सेक्शन 74 में। सेक्शन 74 फ्रॉड का केस, सेक्शन 73 अदर देन फ्रॉड। अब सेक्शन 74 में क्या क्या आ सकता है? देखिए, सेक्शन 74 में फ्रॉड या बिलफुल मिस स्टेटमेंट, आपने फ्रॉड किया या आपने जानबूझकर गलती की, या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, या आपने तथ्य को छिपाया, या कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन, ये सब क्या है? ये सब फ्रॉड के केस में आते हैं। अगर इसमें से आपने कुछ भी किया है तो आपका नोटिस सेक्शन 74 में आ सकता है। इसके अलावा कोई भी गलती आपसे हो गई बाय मिस्टेक, डिपार्टमेंट को लगता है या आपने जानबूझकर नहीं किया है, तो सेक्शन 73 में नोटिस आपको भेज सकता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं डिमांड। जो सेक्शन 73 और जो 74 है, इस किस केस में? सबसे पहले केस तो शॉर्ट पेमेंट या नॉन पेमेंट, एरोनियस रिफंड, या रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इसमें से कुछ भी है तो आपको सेक्शन 73 का भी नोटिस आ सकता है या 74 का नोटिस आ सकता है। हमने क्या बताया? अगर इसमें से जीएसटी डिपार्टमेंट को लगता है कि यह गलती आपने जानबूझकर नहीं किया है तो 73 में नोटिस आ जाएगा। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने जानबूझकर किया है या गलती आपका इरादा ही करने का था, गलत करने का था, तो 74 में आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि ये शॉर्ट पेमेंट क्या होता है। हम स्टार्टिंग से आपको पूरा डिमांड एंड रिकवरी का चैप्टर स्टार्टिंग से बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट। और आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आप इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट पेमेंट। शॉर्ट पेमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट पेमेंट का मतलब आपने कस्टमर को 1 लाख का गुड्स सेल किया। मैं आपको पूरा एग्जांपल से बता रहा हूं। आपने कस्टमर को 1 लाख का गुड्स सेल किया और उस पर जीएसटी रेट 18% था। जो माल आपने कस्टमर को सेल किया उस पर जीएसटी रेट कितना था? 18% था। तो 1 लाख पर 18% के हिसाब से जीएसटी का अमाउंट कितना बनता है? 18,000। लेकिन आपने कस्टमर से जीएसटी रेट जो है 12% के हिसाब से कलेक्ट किया। आपने कितना कलेक्ट कर लिया? 12% के हिसाब से 12,000 कलेक्ट किया और डिपार्टमेंट को आपने 12,000 पेमेंट कर दिया। यहां पर आपने क्या किया? 6,000 का शॉर्ट पेमेंट किया। क्यों? क्योंकि जो गुड्स आपने सेल किया उस पर जीएसटी रेट 18% था। 18% के हिसाब से 18,000 रुपए आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को पेमेंट करना था। लेकिन आपने किया क्या? उस पर 12% के हिसाब से सेल किया, 12% के हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया 12,000 और 12,000 आपने डिपार्टमेंट को पेमेंट कर दिया। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से आपने शॉर्ट पेमेंट किया। कितने का? 6,000 का। 18,000 आपको पेमेंट करना था, आपने 12,000 पेमेंट किया। तो यहां पर आपने शॉर्ट पेमेंट किया कितने का? 6,000 का। तो इसके लिए भी जीएसटी डिपार्टमेंट आपको सो कॉज नोटिस इश्यू करके पूछेगा कि आपसे जो आपने 6,000 का शॉर्ट पेमेंट किया है, डिपार्टमेंट आपसे 6,000 का कलेक्शन क्यों ना करे, कारण बताओ। इसको बोलते हैं सो कॉज नोटिस। आपको शॉर्ट पेमेंट का केस है तो इस तरीके से सो कॉज नोटिस आ जाएगा। क्लियर हुआ? शॉर्ट पेमेंट का मतलब क्या हुआ। आगे क्या है? नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट का मतलब हुआ नॉट कलेक्ट टैक्स एंड नॉट पेड। मतलब आपने अपने कस्टमर को जो गुड्स की सप्लाई किया, मान लीजिए उसकी टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख है, लेकिन आपको लगा कि जो गुड्स आपने सेल किया है वह तो एग्जेम्प्ट है,
उस पर टैक्स नहीं लगना है, और आपने क्या कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट ही नहीं किया, लेकिन उस गुड्स पर जीएसटी रेट 18% था, मतलब कि 18,000 टैक्स बनता था। लेकिन आपने क्या किया, बिना टैक्स लगाए अपने कस्टमर को माल सेल कर दिया, और कस्टमर से आपने टैक्स भी नहीं कलेक्ट किया और डिपार्टमेंट को भी कोई टैक्स पेमेंट भी नहीं किया। तो यह केस जो आपका आ जाएगा फिर नॉन पेमेंट में आ जाएगा। तो इसमें फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आपको सो कॉस्ट नोटिस करके पूछेगा कि आपसे 18,000 जीएसटी हम क्यों ना कलेक्ट करें, इसका रीजन बताओ। क्योंकि आपने जो 18% जीएसटी वाला रेट था, आपने उसको विदाउट जीएसटी सेल कर दिया, और उस अमाउंट पर इतना अमाउंट बनता है, तो आपसे इतना डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा। तो इस केस में भी आपको सो कॉस्ट नोटिस आ सकता है। क्या कौन सा मैटर था, नॉन पेमेंट वाला। क्या क्लियर हो गया, शॉर्ट पेमेंट का मतलब क्या हुआ, नॉन पेमेंट का मतलब क्या हुआ। आगे है एरोनियस रिफंड। यह क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने ज्यादा रिफंड ले लिया है, आपने डिपार्टमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन दिया प्रोविजनल रिफंड का, जो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में प्रोविजनल रिफंड होता है, और आपने गलत इंफॉर्मेशन देकर डिपार्टमेंट को ज्यादा रिफंड ले लिया, जबकि जितना रिफंड आपका बनता था आपने उससे ज्यादा रिफंड ले लिया, उस केस में भी आपको सो कॉस्ट नोटिस आ सकता है। और डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि जो रिफंड आपने ज्यादा ले लिया है उसको हम रिकवर क्यों ना करें, इसका रीजन बताओ। सो कॉस्ट नोटिस में आपको यह भी आ सकता है। अगला है रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज ऑफ आईटीसी। आपने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लेते हो, अगर आप ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लेते हो या प्रोविजन फॉलो नहीं करते हो, रॉन्गली आईटीसी अवेल्ड करके यूटिलाइज कर लेते हो, इस केस में भी आपको सो कॉस्ट नोटिस इश्यू हो सकता है। तो दोस्तों यहां तक का मैटर क्लियर हुआ कि किस केस में आपको, और मैंने जो ये चीजें बताई, अगर ये सारी चीजें डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने जानबूझकर किया है तो यह नोटिस आपको 74 में आएगा। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपसे गलती से हो गया है तो 73 में आएगा। जो चीज मैंने आपको बताई, यहां तक मैटर क्लियर हुआ। और अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया है और पेमेंट नहीं किया डिपार्टमेंट को, तो सेक्शन 76 में नोटिस आएगा। यहां तक हमने समझ लिया। दोस्तों आगे हम अब डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताया, अब आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके लिए हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे का जो पढ़ना है हमें डिटेल में, अब अगली वाली वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आ जाऊंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप जीएसटी की हर एक सेक्शन को बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल हिंदी में एक एक टॉपिक को समझना चाहते हो, तो आप हमारे इस चैनल को अकाउंट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बिल्कुल सरल तरीके से पूरा जीएसटी आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी लेके आ जाऊंगा, और इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे डिमांड एंड रिकवरी का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।